आज हम लोग पढ़ेंगे औसत के पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था। तो कल मैंने बिल्कुल बेसिक से सवाल कराए थे, आज मैं थोड़े डिफ़िकल्ट सवाल आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करने हैं। तो पार्ट 2 तो आपने देख ही लिया, तो इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। देखिए, आप सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि 30 परिणाम, ठीक है, 30 परिणाम का औसत 20 है और अन्य 20 परिणाम का औसत 30 है, तो सभी परिणाम का औसत क्या होगा। तो आप सोचेंगे कि इसका पता नहीं क्या आएगा और पता नहीं आप किस तरह से करें। तो देखिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इधर देखिए। पहले वो कह रहा है हमारे पास कितने परिणाम हैं, 30 परिणाम है, ठीक है। उनका औसत कितना दिखा रहा है हमको, 20 दिखा रहा है। तो 3 दूनी 6, यानी कुल संख्या कितनी हो गई, 600 हो गई। तभी तो वो 30 लोगों में बटी 20 के हिसाब से। फिर वो कह रहा है 20 परिणाम 30 के हिसाब से, तो 20 परिणाम हो गए ये कितने के हिसाब से, इनकी औसत है 30 के हिसाब से। तो ये भी कितने हो गए, 600 हो गए। भाई देखिए, एक तरफ हम परिणाम लिख रहे हैं 30 इनका, दूसरे परिणाम कितना है, 20 इनका। तो परिणाम को हम P लिख देते हैं और औसत जो उनका दिया जा रहा है उसे हम A लिख देते हैं। तो देखिए, औसत और परिणाम दो चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनका परिणाम जो है इसको प्लस कर देते हैं। तो देखिए, कुल कितने परिणाम हैं, 30 और 20, परिणाम हो गए हमारे 50, ठीक है। 50 का मान कितना आ रहा है, 6 और 6 1200, तो इनका मान हो गया 1200। अब हमें क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि सभी परिणाम यानी कुल परिणाम का औसत क्या होगा। तो देखिए, कुल संख्या हमारे पास हो गई 1200, परिणाम है हमारे 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1200 और भाग करेंगे 50, क्योंकि 50 ही परिणाम है, 30 पिछले वाले, 30 अगले वाले, मतलब 20 अगले वाले। तो देखिए, 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। तो परिणाम जो हमारा आ रहा है वो कितना होगा, 24। यानी कि कुल संख्याओं का अगर हमसे परिणाम पूछा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल संख्याओं का परिणाम कितना होगा, 24, जो औसत होगा उनका। परिणाम तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो सभी संख्याओं का औसत होगा 24। अब देखते हैं अगला। तो अगले में वो कह रहा है यदि 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनकी 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उसने पहले एक बात कही, ठीक है, कि संख्या यानी उसने हमें नंबर दिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, एवरेज। तो हमारे पास टोटल चीज़ें कितनी है, दो ही चीज़ें तो हैं, एक तो उनका नंबर और दूसरा उनका एवरेज। तो देखिए, वो क्या कह रहा है, 20 संख्या, हाँ। तो संख्या हमारे पास हो गई 20 और 20 संख्याओं का वो औसत बता रहा है कितना, 15 बता रहा है। अब वो ये कह रहा है कि उन्हीं संख्याओं में, मतलब जो 20 संख्याएं, इन्हीं में से क्या है, 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका औसत कितना दिया गया है, हमें 12 दिया गया है, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 12 है। तो फिर अब हमें क्या करना है, तो हम इनका गुणा कर देते हैं। तो 15 दूनी 30, यानी कि कुल संख्याओं का जो मान है वो कितना हो जाएगा, जो योग निकलेगा वो हो जाएगा 300। और 12 पंचे 60, यानी 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग क्या है, 60 है। तो वो हमसे ये कह रहा है कि शेष संख्याएं। तो देखिए, शेष संख्या हमसे पूछ रहा है, तो पहले तो कुल संख्याओं का हमें मान दिया था, फिर उसमें वो ये बता रहा है कि 5 संख्या ऐसी में जिनका मान कितना है, भाई 12 है मान। तो हमसे ये कह रहा है कि 12 को हटा देने के बाद शेष संख्याओं का मान क्या, औसत क्या होगा, मतलब औसत क्या होगा। तो देखिए, 12 में से उसने 5 का दे दिया है, तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 15, ठीक है। अब हम जब हमें 15 मिल रही हैं तो हमने 20 में से घटाया, तो जाहिर सी बात है हम इसे भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा भैया,
240। तो हमारे पास जो मान हो गया है वो हो गया है 240। यानी कुल जो 15 संख्याएं हैं उनका जो योग है वो कितना है, 240 है। और हमें इन सभी का औसत निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, 15 से भाग कर देते हैं। देखिए 5 तियाँ 15। अरे यार ये तो ही कर लेता है कि अब से कर लेता है। तो 5 तियाँ 15 हो गया, ठीक है। 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। ये भी 5 से कट गया। अब हमारे पास बचा है 48 में भाग 3। तो देखिए 3 एकम 3 और तिछाक 18। यानी कि हमारे पास 15 संख्याओं का जो औसत है, ठीक है, वो कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। अगर 16 का 15 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 240 ही आएगा योग इनका। लेकिन हमसे औसत पूछ रहा है तो 15 संख्याओं से हम भाग कर देंगे तो इसका औसत कितना आ रहा है, 60। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 नहीं 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो देखिए वो हमें कितनी संख्या के बारे में बता रहा है, 5 संख्या के बारे में। औसत उनका बता रहा है कितना भैया, 10। तो कुल योग इनका कितना होगा, तो देखिए 5 मतलब करेंगे तो हो जाएगा 50। 5 दशावन 50। तो वह हमसे कह रहा है कि हम ऐसा क्या करें, समझ रहे हो, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत इनका 12 हो जाए। तो हमें 12 औसत निकालना है, ठीक है, और हम इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि 12 हो जाए। तो देखिए ऐसा करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक संख्या जोड़ लेते हैं। 5 से मान लीजिए हमने कोई एक ऐसी संख्या जोड़ी कि जिसका योग 12 हो। तो 5 छंग 72 हो गया यहाँ पे। भाई हमें योग करना था कितना, इसका औसत करना था 12। संख्या बढ़ाई हमने, कौन सी बढ़ाई, एक संख्या बढ़ा दी। तो संख्याएँ 5 से 6 हो गई। औसत करना था उनका 12, तो हमने 12 से गुणा कर दिया। तो 5 छंग 72 हो गया। यानी कि योग हमारा अभी कितना है, अभी है योग हमारा 50। और हमें योग करना कितना है, हमें योग करना है 72। तो हम 72 में से जब 50 को घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा, वो कितना आएगा, 22 का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 50 में हम 22 जोड़ देंगे जब, ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, तब ये 72 हो जाएगा। और 72 में जब हम, ठीक है, क्या करते हैं, 6 से भाग देते हैं। तो 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बढ़ जाएगा। यानी औसत इनका कितना निकल गया है, 12। तो 12 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 22 जोड़ने होंगे। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी कि औसत 12 हो जाए, तो 22। 50 में जब हम 22 जोड़ देंगे अपने आप औसत 12 हो जाएगा। तो यही वो हमसे पूछ भी रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये तो छठा प्रश्न है, पहले चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में वो हम लोगों से पूछ रहा है कि ए, बी और सी की औसत आयु क्रमशः 32, 36, 46 वर्ष है। तो उनकी औसत आयु क्या होगी। तो उसने जो हमसे कहा है कि 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। वैसे हम ए बी सी करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने सभी की पूछा है तो हम ए बी सी करके ना निकालें तब भी चल जाएगा। 32, 36, 46 संख्याएँ कितनी हमारे पास, 3। सब में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 6 6 12 तो 14। यहाँ एक हमने कैरी ले लिया, 4 और 1 5, 3 8 और 3 11। यानी हमारे पास ऊपर कितना मान हो गया कुल योग, 114। हमें क्या करना है, 3 संख्याएँ। तो जब हम इनका मान निकालेंगे तो 3 का 9 हो गया, यहाँ 2 और 3 24। यानी कि हमारे पास इन तीनों संख्याओं का जो मान होगा वो कितना होगा, वो मान हो जाएगा हमारा 38। और हमने आप लोगों को जो है एक और तरीका कल बताया था कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को देख लेते हैं वो इसमें काम करता है कि नहीं करता है। तो 32 और लास्ट संख्या कौन सी है, 46।
अरे 46 है यार, गड़बड़ दिया यहाँ, हटाओ उसको। तो पहली संख्या मान लीजिए ये 32 हो गई और ये हो गई हमारी 46। तो पहली और अंतिम संख्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कल वाली ट्रिक लगानी है। तो 6 हो गए 8, 4 और 3 7, ठीक है। 7 में 2 संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हो गया 18, नहीं 2 3 6 और दूनी 18, तो इसका योग 39 निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में कितना दिया गया है, 39 भी दिया गया है। तो ये ट्रिक इस पर काम नहीं करेगी, तो आपको इसे इसी तरह से लगाना होगा। अगर ये 39 ना दिया गया होता तो हम क्या करते, इसके आसपास की जो है चीज़ें देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें वो हमसे कह रहा है ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष है, सी और ए की आयु 21 वर्ष है। तो हमें ए की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए ए प्लस बी बराबर कितना, 20। वो क्या आया, बी प्लस सी बराबर कितना है, 19। फिर वो तीसरे में कह रहा है सी प्लस ए बराबर कितना है, 21। अब अच्छा, अब देखिए संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं। तो औसत निकालने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे दोनों में। तो बराबर में हमारे पास मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और ये 21 दूनी 42। तो ये हमारे पास 3 मान हो गए, ठीक है। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि इन सभी को जोड़ना है। तो देखिए 42 और 38 कितना हो गया, 80 और 40, तो इनका कुल जो मान होगा वो होगा 120। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ और देखिए कि ए और ए डबल है कि नहीं है। हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो, देखिए एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये हो गए डबल, 2 हो गए। बी भी यहाँ क्या है, डबल, सी भी यहाँ डबल है। तो यहाँ 3 अंक दिए गए हैं, तीनों डबल दिए गए हैं। तो हम 2 ए और 2 बी की जगह हम क्या करते हैं, सीधे 2 बाहर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सभी में कॉमन है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, इनका मान कितना आया है, 120, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 2 हैं इन्हें यहाँ ले आना है, यानी कि 2 छंग 12। तो हमारे पास जो मान होगा वो कितना होगा, 60 होगा। तो अब आ गया हमारे पास 60। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हम क्या करें कि ए की आयु हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ए की आयु निकालने के लिए देखिए पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है, 60 है। क्योंकि डबल थी तो हमने 2 से भाग कर दिया, तो वो अब सिंगल ही रह गई है। तो हमें करना ये है कि ए की आयु निकालनी है। तो देखिए ये जो है इसमें भी ए आ रहा है और सी और ए इसमें भी ए आ रहा है, ये सेकंड वाला है इसमें नहीं आ रहा है। तो जब हम इससे इसे घटाएंगे तो देखिए बी से बी कट जाएगी, सी से सी कट जाएगी, ए का मान निकल आएगा। तो ये कितना है, 38 है। तो 38 को हम इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 60 में से जब हम 38 को घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 22, यानी 22 वर्ष। तो देखिए 21 22 22 यानी 20 ही हो गया हमारा आंसर। तो आंसर 20 का राइट होगा। तो ए की आयु कितनी होगी, 22 वर्ष होगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में वो हमसे कह रहा है कि हम देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है उसने। तो 6 संख्याओं का उसने औसत जो है 20 दिया है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो वही हटाई जाने वाली संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम संख्या देखते हैं हमें कितनी दी है। तो संख्या दी है उसने 6, उनका औसत कितना दिया गया है, औसत दिया है उसने हमें 20, यानी हमारे पास कुल योग कितना हो गया, 6 दूनी 12।
यानी हमारे पास योग हो गया 120 का। तो वो हमसे कह रहा है कि हम ऐसी कौन सी संख्या घटा दें कि औसत इसका 15 हो जाए। समझ रहे हैं? तो हमने ये कहा कि 5 संख्या में एक ऐसी कौन सी संख्या घटा दें कि योग इसका 15 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या घटा दी, यहाँ हो गया 5 और औसत हमें निकालना है कितना, 15। तो 15 अपना कितना हो गया, 75 हो गया यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे 75 हो गया तो हमें वो संख्या निकालनी है जो हम घटा दें औसत हमारा 15 हो जाए। तो हमने ये घटा दिया, ठीक है। तो 25 ये 20 ये, यानी हमारे पास यहाँ कितना आ गया, तो आंसर हमारे पास 45 आ गया। यानी 120 में से जब हम 45 घटा देंगे तो हमारी संख्या ऐसी आ जाएगी जो 15 इनका औसत हो जाएगा। यानी हमने इसमें जो एक नंबर हटाया है वो कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 6 वस्तुओं की कीमत कितनी है, 6 वस्तुओं की कीमत है कितनी, 120 रुपये। वो हमसे कह रहा है एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि 6 वस्तुओं में से उसने एक वस्तु कौन सी हटाई जाए कि जिससे इसका औसत 15 हो जाए। तो हमें वो वस्तु घटानी होगी जिसका मान 120 में 45 होगा। तो जब हम उस चीज़ को हटा देंगे तो हमारे पास जो एवरेज आ जाएगा वो कितने का होगा भैया, तो एवरेज हो जाएगा हमारा 15 का। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते ही वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें वो कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 33 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है। तो पहले देखिए हम 50 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। औसत कितना दिया गया है, 36। तो हम क्या करेंगे, 5 छक्का 30, ठीक है। ये 0 था तो 0 लगा दिया, 5 दिए 15 होती है ना 18। तो हमारे पास संख्या जो हो गई, कुल मान जो हो गया 36 गुणे 500 करेंगे, 50 करेंगे तो मान हमारा 1800 हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि 1800 में एक संख्या गलती से जो 48 थी, ठीक है, 48 के स्थान पर क्या हो गया, 33 हमारे जो है ऐड हो गई। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, आप लोग लिख लें चाहे ना भी लिखें कोई बात नहीं। तो हमें योग जो होता है, ठीक है, योग में हमने क्या करना है, प्लस करना है और सही संख्या, ठीक है, और फिर क्या कर देना, माइनस गलत संख्या, ठीक है। तो देखिए योग हम जब निकाल लेते हैं, ठीक है, जब हमसे सही औसत पूछा जाता है तो योग में हम क्या कर देते हैं, लिखा है प्लस सही संख्या। तो सही संख्या कितनी, 48 ही तो है, 48 के स्थान पर 33 लिख गया तो गलत हो गई। तो सही औसत क्या था इसका, यानी इसकी 48 लिखनी चाहिए थी, और धोखे से कितनी लग गई, गलत संख्या, गलत लग गई 33, ठीक है। तो हम जब इसे घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, इसमें से घटा लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, 15। तो यानी कि जो कीमत थी वस्तु की वो कितनी हो गई, वो हो गई 1815, ठीक है, 1815। तो हमें क्या करना है, हमसे अब पूछा गया है कि कुल 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1800 में हमें क्या करना है, 50 का भाग दे देना है, ठीक है। तो 50 दिया कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। 150 में निकल गया तो ये कितना बचा, 31, 15। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 छक्का 30। तो हमारे पास कितना बचा, 15। तो 15 में क्या है, भाग जा नहीं रहा है, तो आप चाहे 3/10 कर दें तब भी चल जाएगा। तो लगभग एवरेज इसका मान कितना आ रहा है, तो एवरेज इसका मान आ रहा है 36.5। तो मतलब इसका ऑप्शन ये सही हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले सही संख्या लिखनी, बाद में गलत संख्या से घटा देना है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक लड़का है, ठीक है। तो एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्या का औसत 35 है। तो 20 जो संख्याएं हैं उनका सही औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हमें कुछ नहीं करना है, 20 संख्याएं हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपके पास संख्याएं कितनी है, 20, औसत कितना आ रहा है 35। तो 35 दूनी 70, योग कितना हो गया 700। अब हमारे पास योग निकला है तो हमने क्या करेगा, हमने कहा है कि सही संख्या माइनस गलत संख्या। तो सही संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, हाँ। तो सही संख्या वो कह रहा है 16 के स्थान पर, यानी सही संख्या होगी 16 और गलत संख्या कौन सी हो जाएगी 61, ठीक है। तो हम जब 16 में से 61 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, यानी कि कितना हो जाएगा 655। तो हमारे पास जो मान आ गया वो कितना हो गया, वो हो गया 655। अब 655 में हमें क्या करना है, 20 का भाग देना है। तो 655 में जब हम 20 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 2 3 6, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ से यहाँ कटाइए, यहाँ से आ गया ये। तो इसका मान जो है औसत कितना हो जाएगा, 32.7 के करीब होगा, या 33 भी हो सकता है, वो आप लोग देख लेंगे वहाँ पे।